नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपाली पांडे, जिनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मिस चार्मिंग में जो है इन्होंने पिछले साल 2021 में नाम रोशन झारखंड में किया है। खेल कूद में झारखंड काफ़ी आगे है और कला संस्कृति में भी अब जो झारखंड की बेटियां कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रही है। सीधे जुड़ेंगे दीपाली से। दीपाली, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई और आगे कैसी रणनीति आपकी इसको लेकर, फैशन इंडस्ट्री को लेकर, मॉडलिंग को लेकर, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो वैसे में काम के साथ साथ आप कैसे अपने आप को देखते हैं इस क्षेत्र में? हाँ, तो कल हमारे जो सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें दिया और उसमें काफ़ी सपोर्टिव रहे वो। जो हमारा मॉडलिंग सेक्टर हो गया, वहाँ स्पोर्ट्स के भी कुछ लोग आए हुए थे, तो काफ़ी हैप्पीली हम लोग को मीट कर रहे थे और ग्रीट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था उनके साथ जो हमारी मीटिंग थी। और उसको छोड़ के अभी आगे का अभी मैं नेशनल्स में जो है अपने झारखंड को मैंने रिप्रेजेंट किया था और उसमें मैं जो मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स जीता है मैंने। अब आगे जाके इंटरनेशनल में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, यही मेरा गोल है, नेक्स्ट गोल। जॉब भी आप करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का? हाँ, जॉब अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, यानी कि घर से ही चल रहा है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत पहले से ही, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने किया, वहाँ से मुझे ये जॉब मिली और वो भी काफ़ी मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, तो मैं कर लेती हूँ, पसंद है मुझे। कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री एक दूसरी इंडस्ट्री, उसमें अपने आप को काफ़ी समय देना होता है, काफ़ी कुछ सीखना होता है हर दिन एक नए। मॉडलिंग के साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, वैसे में आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से आपने क्या कुछ बातें रखी, वहाँ तक पहुँचने में किनका किनका योगदान आपका रहा है, घर परिवार का कितना सपोर्ट रहता है, मम्मी पापा का इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, और आपके गुरु को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको सलाह देते हैं? हाँ, तो मैंने शुरुआत खुद से ही घर में वीडियोस देख के सीखना स्टार्ट किया था। ऐसे एज सच मेरे कोई मॉडलिंग के गुरु नहीं थे, इंस्पिरेशंस थे, लेकिन कहीं से मैंने सीखा नहीं है। तो वीडियोस देख के हील्स वगैरह पे वॉक करना सीखा था घर में ही। और उसके बाद फिर आगे चल के इंस्पिरेशन बोला जाए तो प्रियंका चोपड़ा जी काफ़ी इंस्पायर करती हैं। और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी स्टार्टिंग में ही। बचपन से ही मुझे मन था कि मैं मिस इंडिया बनूंगी आगे जाके। बड़ी जैसी मैं होती गई, इस मिस इंडिया का मतलब पता चला कि ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। मिस इंडिया का मतलब होता है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे इंडिया के जनता, पूरे इंडिया की जितनी भी गर्ल्स है सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके बाद मेरे फैमिली ने, मेरी मम्मी पापा भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि विदाउट सपोर्ट आप आगे कब तक, आपको लोग चाहिए होते हैं जो आपके इंटरेस्ट को समझे। और मम्मी पापा हमेशा ही मेरे साथ थे, उन्होंने कभी भी मना नहीं किया मुझे, और बस उसके लिए थैंक यू। दीपाली, कहाँ पर ये हो रहा था जो आप, जिस शो में आपने जीता पिछले साल, ये क्या था, कैसे इसमें आप गए और कहाँ पर ये हो रहा था? हाँ, कितने लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे? झारखंड से कौन थे? पूरे इंडिया से कितने लोग, कितनी लड़कियाँ वहाँ पहुँची थी? हाँ, तो ये हुआ था आपका पिछले साल 2021 में जयपुर में हमारा नेशनल्स था, जहाँ की ऑल ओवर इंडिया कंटेस्टेंट्स आए थे जो कि अपने अपने स्टेट से चुने गए थे, यानी कि जो टॉप फाइनलिस्ट थे अपने अपने स्टेट से। झारखंड से रांची से लोग गए थे, जमशेदपुर, टाटा और बोकारो से भी कुछ लोग आए थे। तो जो टॉप के झारखंड के थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, मिस्टर मिसेस जितने कैटेगरीज़ होती है, तो वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया। और फिर वहाँ जितने भी राउंड्स थे, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन राउंड, आपका डिज़ाइनर राउंड, ये सारे राउंड्स होते हैं, तो उन सबको पार करके जो पॉइंट्स फिर लास्ट में रखे गए, उसमें मुझे ये टाइटल जो है विनिंग टाइटल मिला। फाइनल में क्या कुछ हसीन लम्हा था, क्या कुछ पूछा गया था आपसे जो जीत के लिए कंप्लीट हो? फाइनल्स में हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड भी थे, जिसमें हमें लाइक ऑन स्पॉट कैमरा के सामने क्वेश्चन पूछा गया था और हमें आंसर देना था। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो 5 साल बाद,
ठीक है, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और फिर वॉक राउंड थे, जो रैंप वॉक होते हैं वो सारे राउंड थे। फिनाले गाउन राउंड था जिसमें आपको एक कॉकटेल गाउन पहन के जो है वॉक करना पड़ता है हील्स पे विद द म्यूज़िक। तो ये सारे राउंड्स थे। तो जजेस को मेरा वॉक पसंद आया होगा या फिर मेरे लुक्स जैसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने आप को ऑन स्टेज वो पसंद आया होगा, जिसके वजह से उन्होंने चुना। क्या दीपाली अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहेगी या मॉडलिंग ही करती रहेगी? हाँ, ये मॉडलिंग और एक्टिंग ये भी दोनों अब अलग ही सेक्टर्स होते हैं। मॉडलिंग होता है बेसिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना, जितने मॉडलिंग प्रोडक्ट्स आप देखते होंगे सब में मॉडल्स एक आपको दिखती होगी। अब एक्टिंग होता है, एक्टिंग के लिए एक टैलेंट चाहिए होता है। आप किसी और की लाइफ को बन सकते हैं कि नहीं, उसको जीना सीख सकते हैं कि नहीं। तो एक्टिंग में अभी मेरा वैसा है नहीं कि मैं करूँगी, बट आगे जाके अगर मेरे को कोई बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। दीपाली के साथ कल जो है राम भी थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। राम, क्या कहना चाहेंगे दीपाली की जो ये सफलता इनको मुकाम हासिल हुई है? कई ऐसी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नाम रोशन करना चाहते हैं। डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या किसी भी मॉडलिंग की बात की जाए तो सभी में कहीं ना कहीं बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक डांस क्लास चलाते हैं। देखिए, सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को, पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और जय सिया राम। मेरी जो समिति है डांस झारखंड समिति, और हमारे साथ बहुत सारे अच्छे लोग भी जुड़े हैं। तो हमारा हमेशा शुरू से यही प्रयास रहा है कि जो लोग भी अच्छा डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, फैशन शो में अपने आप को अच्छा से एक्सप्रेस करते हैं, या कोई भी कला को, अपना हिडन टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा कला को देखते हैं और हम लोग हमेशा शुरू से कला को ही सपोर्ट करते आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहा भी जाता है, हम लोग बोलते भी हैं कि आपके पास टैलेंट कितना भी हो, अगर आपको प्लेटफॉर्म ना मिले और आपको उनका हक अगर ना मिले तो उस टैलेंट की कोई कदर नहीं की जाती है। तो हम लोग का समिति का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी लोग को आगे बढ़ाए। और हाँ, ऑफ कोर्स, नो डाउट, तो इनके अंदर टैलेंट है ही है। शुरू से मैं इनसे, अभी जब से ये जुड़ी है हमारे से, तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं इनवाइट एज ए अच्छे इनको गेस्ट में इनवाइट करता हूं, क्योंकि इनका एक ग्लैम, एक टाइटल इनको टैग लग चुका है पूरे इंडिया में। तो मैं चाहता हूं कि झारखंड के लोग जितने भी कलाकार हैं उनको पता लगे, वो भी कला के फील्ड में आगे आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। हमारा एक बस यही छोटा सा प्रयास है। क्या आप यहाँ क्या सीखते हैं? डांस। कितने दिनों से सीख रहे हैं? 2-3 महीने। क्या कहेंगे राम सर को? क्या बोल, मतलब एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए राम सर। डांस तो जुनून का बहुत है। और क्या सीखते हैं? डांस पढ़ाई भी करते हैं? जी, अभी तो 9th में हूँ, गुरु नानक। तो हमारे साथ इस वक्त दीपाली की मम्मी भी जो है मौजूद हैं। दीपाली के माताजी से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेटियों को जो मॉडलिंग के क्षेत्र में भेजते हैं, कई सारे लोग आपको कहते होंगे कि क्यों मॉडलिंग के क्षेत्र में भेज रहे हैं, यह लाइन अच्छा नहीं है, तो क्या जवाब देते हैं? और हम क्या बोले, अब बच्चा जाना चाहता है तो बच्चा ऐसा है, और अपने बच्चा पर विश्वास रखिए। साथ में जाते हैं आप भी? हाँ, जहाँ हो सकता है जाते हैं, बाकी तो जाती है। अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, और क्या कर सकते हैं। कल तो बेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात की? हाँ, गई थी, राम सर गए थे, बहुत अच्छा लगा। क्या चाहते हैं आगे बढ़ के, क्या और भी कुछ करें? बस अपना जो उसका इच्छा है वो करे। बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं कि नहीं? हर माँ बाप चाहता है बड़े पर्दे पे देखना, ये तो है। कितना सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम लोग का तो पूरा सपोर्ट है, बाकी उसकी अपनी मेहनत है। जो कि माता हैं दीपाली पांडे की, झारखंड सरकार की ओर से जो है कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। कला संस्कृति विभाग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे नए नए बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आए और काम मिले यहाँ के कलाकारों को, इसके लिए कई दिशा में कार्य की जा रही है। दीपाली, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपसे कि जो लड़कियाँ इस क्षेत्र में जाना चाहती हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई तरह की बातें सामने आती है, आप देखते होंगे, चाहे वो बॉलीवुड की बात हो या यहाँ की बात हो। उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं?
सारे ही सेक्टर में, मॉडलिंग ही नहीं, सारे ही सेक्टर में कुछ अच्छी बातें पता चलती है, कुछ बुरी बातें पता चलती है, लेकिन अगर हम सिर्फ बुराई के पीछे भागेंगे तो अच्छाई नहीं छुप जाएगी। तो हर सेक्टर का अपना एक ब्राइटनेस होता है, जैसे मॉडलिंग है। तो अगर जो बच्चियाँ या बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो आप सोच रहे हैं उसको करना शुरू करिए, सिर्फ सोचने से नहीं होती है, उसको एक्शंस में बदलिए और एक स्टेप एट अ टाइम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़िए, आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। दीपाली, और मॉडलिंग के अलावा सिंगिंग करते हैं आप, या डांसिंग करने सीखने की कोशिश करते हैं, या सिंगिंग सीखने की कोशिश करते हैं, या एक्टिंग आता है कभी ख्याल में कि ये सब चीज़ भी हमें करना चाहिए? ये सारे जो है ना अलग अलग टैलेंट होते हैं, और कोई भी आदमी जो गुणी हो, ज़्यादा गुणी हो, कभी बुराई नहीं होते, बुरा चीज़ नहीं है ये, आप जितना एडिशनल टैलेंट सीख सकें। हाँ, तो ऑफ कोर्स डांसिंग मुझे पसंद है और एक्टिंग भी मुझे पसंद है। सिंगिंग नहीं हो पाता है क्योंकि गला उतना भगवान ने दिया नहीं है, बट मेरा ब्रदर करता है और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सारे जो जितने डिजिटल ऐप हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, कई फेमस जो है वो उसी के माध्यम से हो जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक मंच मिलना चाहिए, आप यूट्यूब हो, ट्विटर हो, या फेसबुक हो, या कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। पहले टिकटॉक था, अभी तो बैन हो गए हैं। कई सारे ऐप्स हैं जिस पे फॉलोअर्स जिनके ज़्यादा रहते हैं उनको काम मिल रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है। वैसे में आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं, उस प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं कि बढ़िया माध्यम है वहाँ तक पहुँचने का? जैसे कि बोला अभी राम सर ने कि अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है, स्टेज चाहिए होता है, तो हर जगह छोटे छोटे शहरों में नहीं उपलब्ध होता है इतना अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है वो इतनी अच्छी चीज़ है, अगर उसे अच्छे से यूज़ किया जाए तो वहाँ ऑडियंस जो आपको समझती है वो आपको फॉलो करेगी। जो आपके टैलेंट को, अगर आप डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जो आपको पसंद करती है वो फॉलो करेगी, और धीरे धीरे वहाँ से आपका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा और आपको काम मिलेगा। तो मैं सहमत हूँ इस चीज़ों में, क्योंकि काफ़ी जगह है जहाँ अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ पहुँची नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वहाँ के लोग भी काफ़ी ऊपर तक गए हैं। यहाँ नागपुरी फिल्मों में काम करना चाहेंगे? ज़रूर। नागपुरी जो फिल्म है हमारे झारखंड का ट्रेडिशन है, तो ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी। या सिर्फ बॉलीवुड में जाने का भी सपना? नहीं, ऐसा सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है। मैं झारखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं रांची की हूँ, तो ज़रूर मैं नागपुरी फिल्म भी करना चाहूँगी। तो कुछ देखा होगा ना, कुछ कॉन्सेप्ट लेके काम चल रहा होगा ना कि ये सपने हैं, वहाँ तक पहुँचना है, कुछ गोल सेट करके रखा होगा अपने आप को, या सिर्फ जॉब ही करना है, या इसके साथ साथ ये करना है, ये क्या गोल सेट करके आगे इन फ्यूचर में? गोल मेरा यही है कि आगे जाके मॉडलिंग के सेक्टर में मुझे काफ़ी एक पूरे इंडिया का एक ऐसा फेस बनना है, एक ब्रांडेड जो होता है ब्रांड बनना है, जिसमें लोग आपका नाम ही सुन के समझ जाए अच्छा ये हैं, ठीक है, वो ब्रांड बनना है मुझे। और उसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए होगी, काफ़ी काम चाहिए होगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, बस वही कर रही हूँ मैं। हाँ, तो ये थी हमारे साथ झारखंड की बेटी जो कि ब्रांड बनकर झारखंड का नाम रोशन करना चाहती है, दीपाली पांडे, जिन्होंने की सारी बातें को बताया है कि किस तरीके से जो है इस क्षेत्र में बेटियां नाम रोशन करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, और कई तरह की जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन सारी मुसीबतों को सामना करते करते आगे बढ़ने के लिए सपने देख रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।